हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के समय में हर इंसान को पैसों की बहुत बहुत ज़रूरत है। पैसे के बिना कोई भी मनुष्य जीवन यापन कर ही नहीं सकता और इसके लिए रोज़ नए नए उपाय लोग करते रहते हैं, छोटे छोटे टोटके अपनाते रहते हैं। और कभी ऐसा होता है जब घर में पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, तब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे कहाँ से पैसे लाए जाएं। और आ भी जाते हैं जब चेष्टा करने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद, तो मिनटों में खर्च हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता कि जो पैसे हमने कमाए वो कहाँ गए। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अक्सर बताती हूँ आपको, सुबह उठकर ये करो, सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करनी चाहिए। हाथों की लकीरों में भी किस्मत के राज छिपे होते हैं, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखकर चेहरे पर 3 बार फेरना चाहिए और ईश्वर को नमस्कार करें। इससे भाग्य का साथ मिलता है, क्योंकि हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल भाग यानी मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, तुलसी को जल अर्पित करें। अपने इष्ट के मंत्र को, आप किसी भी धर्म के हों, वहाँ पर जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का जप करें। अपने मुख्य द्वार को साफ करें। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हम सुबह के लिए आपको बताते रहते हैं। लेकिन बताऊं, सुबह जितनी इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट रात भी होती है। दिन भर काम करने के बाद जब बिस्तर पर जाकर आराम मिलता है और हर इंसान को नींद सी आती है, हर कोई चाहता है रात में बहुत रिलैक्सफुली सोएं, अच्छी सी नींद आए, ताकि अगले दिन हमारा मूड फ्रेश रहे। और एक अच्छी नींद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा सा बेड, एक अच्छी सी कंफर्टेबल सा बिस्तर और साथ ही एक प्यारा सा तकिया। सभी लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने अपने तकियों को लेके। किसी को नरम चाहिए, किसी को पतला चाहिए, किसी को मोटा चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए। और जब मैं छोटी थी, मैं 8 तकियों के बीच में सोया करती थी, खड्डा करके। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको जितनी तकिए चाहिए। और ये तकिया आपकी किस्मत के बंद ताले भी खोल सकता है। सभी लोग जब भी तकिया लेते हैं, तो आपको बता दूं, इसके नीचे कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख करके हम अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। और अगर ग्रह दोषों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, तो ये छोटा सा चमत्कारी सा उपाय करके देखिए दोस्तों, कैसा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आता है। रात को सोने के पहले अक्सर दुर्भाग्य दूर करने के लिए मैंने आप सभी को बहुत सारे उपाय बताए हैं पहले भी। कभी शावर लेना, कभी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करना, अच्छी अच्छी गुड बुक्स पढ़ना और सही दिशा में सिर रख करके सोना। इसके साथ ही अगर आपका समय अभी भी सही नहीं चल रहा है, तो आपको रात को सोते समय एक बर्तन में पानी भर करके अपने बिस्तर के पास रखना चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पानी को आपको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है आपका भाग्य बदल जाता है। लेकिन जब हम ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह के दोष हैं, जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्य की दशा खराब है, तो रात को जब आप पानी रखेंगे पलंग के नीचे, तो तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए। और अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, तो इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, आपको सूर्य देवता को ये जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप करिए, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसा करने से आपकी कुंडली से सूर्य दोष खत्म होता है, जीवन में बदलाव आता है। लेट्स सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में पानी रखना चाहिए। और अगले दिन सुबह इस जल को आप बेलपत्र के पौधे में या आंकड़े के पौधे में आपको डालना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कीजिए। जो लोग भी मंगल ग्रह के दोष से ग्रसित हैं या मांगलिक हैं, उनको अपने पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में पानी रखनी चाहिए और उसे सुबह आप लाल मिर्च के पौधे में डालें या किसी फूल के पौधे में आपको डालना चाहिए। जो लोग भी बुध ग्रह के दोषों से ग्रसित हैं, उन्हें कांसे के लोटे में रात में अपने बिस्तर के नीचे पानी रखना चाहिए। और किसी भी शुभ पौधे में सुबह किसी भी ग्रीन, बुध का कलर होता है ग्रीन, तो आप किसी भी पौधे में इस पानी को डाल सकते हैं। मनी प्लांट हो या जेड प्लांट हो आपके घर पे, तो आप उसमें डालिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है।
जो लोग भी गुरु के दोष से ग्रसित हैं उन्हें सोने या पीतल में लोटे में जल रखना चाहिए। आप चाहें तो प्लेन स्टील का लोटा है तो थोड़ी हल्दी डाल दीजिए उसमें, एक चुटकी जल में, और आप देखेंगे इससे आपके गुरु के जो दोष हैं, बृहस्पतिवार के जो दोष हैं वो आपके जीवन से दूर होते हैं। शादी विवाह में समस्याएं आ रही है वो दूर होती है। और इसे आप या तो केले के वृक्ष में डाल दीजिए अगले दिन, या तुलसी के वृक्ष में आपको डालना चाहिए। जो लोग भी शुक्र के दोष से ग्रसित हैं उन्हें चांदी के बर्तन में जल रखना चाहिए। नहीं है चांदी तो थोड़े से जल में चावल डाल दीजिए और अगले दिन सुबह से तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। जो लोग भी शनि दोषों से ग्रसित हैं उन्हें लोहे के बर्तन में, कोई भी लोहे के कटोरे में या लोटे में आपको जल रखना चाहिए, या स्टील में रख दीजिए और इसे फिर अगले दिन सुबह पीपल, शमी, बेलपत्र या आंकड़े के पौधे में आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से जल रखना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है और परमानेंट उपाय आपको चाहिए सूर्य के दोष को दूर करने के लिए, तो छोटी सी उपाय बताती हूँ जो आप तकिए के नीचे कर सकते हैं। और तकिए के नीचे आप इस चीज को रख करके अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से दूर पा सकते हैं। जैसे आपके यश, मान सम्मान में कमी है, आपकी पर्सनालिटी वीक है, इंटरव्यू आदि क्लियर नहीं कर पाते, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते, इसका मतलब आपके सूर्य ग्रह में दोष है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप अपनी जो तकिया है उसके नीचे माणिक स्टोन होता है सूर्य के ग्रह से जप करके आप वो रख सकते हैं, या फिर आप अपने तकिए के नीचे लाल चंदन रखिए और उसे रखने दीजिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप उस लाल चंदन को रख के रखिए, और रोज आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। जो लोग के भी जीवन में डिप्रेशन ज़्यादा आता है, मानसिक बीमारियां ज़्यादा आती है, रोना आता है, बिना बात का बैठे बैठे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, हर बात, छोटी छोटी बातें लोगों की आपको इफेक्ट कर जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, तो चंद्रमा के दोष होते हैं यूजुअली ये। और इसके लिए आपको अपने तकिए के नीचे रात में चांदी के गहने, कोई भी चांदी का गहना, बिछुआ हो, पायल हो, अंगूठी हो, जो आपकी इच्छा हो, कोई चेन हो, कोई भी चांदी का आभूषण आप रख सकते हैं, या फिर चांदी आप धारण भी कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते सोने चांदी, तो आपको एक पुड़िया में थोड़े से चावल बांध करके अपने तकिए के नीचे रख लेना चाहिए। जो लोग भी शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको चांदी की मछली बनवा करके तकिए के नीचे रखना चाहिए। बात करते हैं हम मंगल के दोषों की, तो जो लोग भी मांगलिक हैं या मंगल दोष से पीड़ित हैं, शादी विवाह में समस्याएं आ रही है, तो आपको अपने तकिए के नीचे मूंगे का नग रखना चाहिए। स्टोन जो होता है मंगल का जप करके आप रख सकते हैं, और या फिर आप पहन भी सकते हैं, या फिर आप अपने तकिए के नीचे सोना हो, तांबा हो या पीतल हो, इससे बने हुए आपको आभूषण या गहने रखने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से मंगल दोष जल्दी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह के दोष हैं तो इसके उपाय के लिए आपको तकिए के नीचे पन्ना स्टोन आप रख सकते हैं सिद्धि करवा के, बुध के जप करा करके, और या फिर आप सोने के आभूषण रखें या कांसे से बनी हुई कोई भी चीज आप रख सकते हैं। ये भी आपके लिए चमत्कारिक होता है। जो लोग भी गुरु ग्रह के दोषों से बचना चाहते हैं, गुरु ग्रह के दोष होने से क्या होता है, शादी विवाह में समस्याएं आती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, हर चीज़ में एकदम लगता है कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, मोटापा आ जाता है, ये सभी चीज़ें जो होती है गुरु के दोष की वजह से होती है। तो इसके लिए आपको पुखराज स्टोन सिद्ध करवा के धारण करने चाहिए या तकिए के नीचे रखना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए और उसे पीले कपड़े में बांध करके आपको तकिए के नीचे रखना चाहिए। इससे गुरु के दोष जरूर खत्म होते हैं। दोस्तों, जो लोग भी शुक्र के दोष, शुक्र क्या करता है, आपके घर में बरकत नहीं होने देता, लग्जरीज नहीं आने देता, पैसा आता है पर तुरंत चला जाता है। इस तरह से अगर आप दोषों से परेशान हैं तो एक मोती ले लीजिए, या ओपिल रत्न होता है वो ले लीजिए, या हीरा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हीरा ले लीजिए, और फिर इसको आप तकिए के नीचे जप करवा करके, शुक्र के जप करा के रख दीजिए, या फिर आप धारण भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई चांदी का आभूषण रख लीजिए अपनी तकिए के नीचे, इससे भी आपको शुक्र के दोषों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, उसकी पोटली बना करके आपको तकिए के नीचे रखना चाहिए, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में लग्जरी हो, रोमांस हो, भोग हो, जो मतलब चाहते हैं आप, अटैचमेंट्स हो आपकी लाइफ में, बहुत सारा लग्जरीज हो, गाड़ी बंगला, सभी चीज़ों का सुख हो, वो बढ़ जाता है।
दोस्तों, शनि दोष जिसके जीवन में लग जाए, जो जिनके कर्म खराब है, शनि तो सभी की साढ़े साथी आती ज़िंदगी में 2-3 बार भोगना ही पड़ता है मनुष्य को। और जब ये आता है तो जिसके कर्म खराब रह चुके उनको भोगाता ही है, चाहे इस जन्म के बुरे कर्म हो चाहे पिछले जन्म के, मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। और तब आप जब तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो या आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ गई हो, तो ऐसे में अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, हर चीज़ में फेलियर, रोज हड्डी टूटना, एक्सीडेंट्स होना, आए दिन दुर्घटनाएं होना, किसी न किसी मुसीबत में बार बार पड़ जाना, ऐसा आपकी ज़िंदगी में लगा रहता है, तो आपको घोड़े की नाल अपने तकिए के नीचे रखनी चाहिए। सिद्ध करा के शनि के जप से, या फिर नीलम या लाजवंती जो लजालू लोपेज स्टोन होता है, आप वो भी ले सकते, लापिस। और अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक कोयले का टुकड़ा आपको रखना चाहिए अपने तकिए के नीचे। लोहे की कोई भी चीज़, चाहे चाकू वगैरह भी आप रख सकते हैं। और इसको रख करके सोने से आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है, आपसे कोसों दूर भागती है। किसी भी तरह का किया धरा हो, राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, तो भी आपको लोहे की वस्तु या कोयले का टुकड़ा ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से तकिए के नीचे चीज़ें रखने से वक्त धीरे धीरे आपके अनुकूल होता जाता है। और अगर आप भी बुरा वक्त आपका भी चल रहा है तो तकिए के नीचे आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने बुरे वक्त को टाल करके अपनी किस्मत के बंद दरवाजे को खोल सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सिर्फ ग्रहों के अनुसार ही नहीं, अगर आपको नहीं पता आपके जीवन में कौन से ग्रह दोष हैं, कौन सी परेशानियां हैं, जिंदगी में नकारात्मकता भर गई है, घर कर लिया है, तो अपने तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां रख करके सो जाइए। इससे भी आपकी जिंदगी में और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आप चाहें तो शुभता के लिए रात को जो पूजा आपकी फिनिश हो जाती है, उसके बाद भगवान के मंदिर का पट बंद करते हैं, या किसी सिद्धि पीठ, जैसे अभी गणपति उत्सव चल रहा है तो बॉम्बे के जो लोग हैं या सभी जगह जो गणेश जी को मानते हैं, गणपति देव के मंदिर जाकर के या हनुमान जी के मंदिर जाकर के कुछ फूल आदि आशीर्वाद के रूप में अगर आपको मिले हैं तो उसे आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। इस प्रकार से आशीर्वाद के देवी देवताओं के चढ़ाए गए फूल को रखकर आप सोते हैं तो एक तो आपको अच्छी नींद आती है, समय से नींद आती है और भगवत कृपा भी आपको मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों को रात में डर लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, उन सभी को अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा अथवा सुंदर कांड रख करके सोना चाहिए और इससे आपको बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है, साथ ही आपकी किस्मत भी चमकते रहती है। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप हमारे लिए उपाय नहीं बताते हैं, तो मैं सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, मेहनत करके पढ़ो लिखो, कोई ग्रह आपको इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। सच्चाई के रास्ते चलो, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करोगे, पंक्चुअलिटी रखोगे आप, तो अपने आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में। और वैसे मैं बता दूँ, बुध और गुरु, करियर के लिए बुध और पढ़ाई के लिए गुरु, ये दोनों की पूजा, जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो आप कीजिए। और परीक्षा के भय से मुक्ति पाने के लिए आपको अपनी किताबों को अपने तकिए के पास रख कर के सोना चाहिए, या फिर आप देवी सरस्वती की फोटो भी रख सकते हैं, या कोई आप पीले हल्दी की माला अपने तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि इंसान अपने तकिए के पास कोई भी किताब या अखबार रखे, मैगजीन रखे, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में लक्ष्य है तो आपको ये बुक्स ज़रूर रखना चाहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप इसके अलावा मोर पंख भी रख सकते हैं। अगर कोई आप फोकस बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो आप मोर पंख रख करके सोइए, ये भी आपको फ़ायदा करता है। तकिए के नीचे मोर पंख रख करके सोने के बहुत अद्भुत फायदे होते हैं। कोई भी रख सकता है, ये बड़े भी रख सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं। आपको कहते हैं कि कहीं से भी आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। मोर पंख को तकिए के नीचे रख करके सोने से घर परिवार के लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और बुरे सपने भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये चीज़ें अपने सामर्थ्य के अनुसार तकिए के नीचे या तकिए के कवर में रख सकते हैं। और साथ ही रात में सोते समय भूल करके भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने पास नहीं रखनी चाहिए, खुद से दूर रखें, ये अच्छा रहता है। नहीं तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से आपको क्षति पहुंचाते हैं। जैसे पैसे होते हैं, पर्स होता है, वॉलेट है, घड़ी है, मोबाइल है, ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आदि आपको अपने सिर के पास नहीं रख करके सोना चाहिए। इससे आपको तनाव आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप रात दिन परेशान क्यों हो रहे हैं, नींद में बाधा क्यों आ रही है।
इस प्रकार की समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, धन के लिए आप इतने सारे उपाय करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, थोड़े से धन का बचाव भी किया करें। अक्सर लोग कहते रहते कि मैम धन में बरकत नहीं होती, पैसा आता चला जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं। तो ध्यान रखें, जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से 1%, आप 100% कमा रहे हैं, उसमें से जस्ट 1% बोल रही हूँ, किसी भी धर्म खाते में आपको ज़रूर दान कर्म में लगाते रहना चाहिए। किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी नीडी की मदद कीजिए, किसी अच्छे काम में खर्च कीजिए। और जो लोग गलत कार्यों में धन का प्रयोग करते हैं या दूसरों का अहित करने के लिए धन का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी रुष्ट रहती है और इनको समय रहते, भले अभी आपके पास पैसा है लेकिन समय के बाद दरिद्रता का सामना करना ही पड़ता है। धन को कमाना जितना कठिन होता है उससे ज़्यादा कठिन होता है सही तरीके से खर्च करना। इसलिए हमेशा अपने भविष्य के लिए, बुरे समय के लिए धन को बचा करके रखें और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप घर में माता लक्ष्मी के आगमन को भी बढ़ाते रहें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये छोटा सा बहुत ही मज़ेदार सा उपाय है, इसे आप शेयर ज़रूर कीजिए और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड हैं। और किसी भी तरह के प्रश्न हो, पितृपक्ष आने वाले हैं उसको लेकर के, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।